एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके HP टैट मेडिकल का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज आपके इवनिंग सेशन में हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बाय एज ऑफ 3 हाउ मच वर्ड्स और वोकैबुलरी अ चाइल्ड हैज़। तो उसके पास अराउंड अबाउट 200 और 200 या 250 के बीच में होती हैं, बट यहाँ पर आपके ऑप्शंस 300 इज़ नियरेस्ट, सो वी विल टेक दिस। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट टू कंडक्ट स्टडी ऑन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो किसने दी थी? ये BF स्किनर ने की थी। नेक्स्ट इज पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट इंक्रीजेज द चांस ऑफ, तो क्या आपके डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स का। नेक्स्ट इज सेलिवेशन इन रिस्पॉन्स टू द साउंड ऑफ बेल इज, तो वो क्या है? आपका कंडीशनड स्टिमुलस है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन रीज़न फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। सो बोथ आपके हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इज द वर्ड मेंटल टेस्टिंग वॉज फर्स्टली प्रेजेंटेड बाय, तो किसने किया था? ये MJ कैटल ने किया था, JM कैटल ने किया था, सॉरी। नेक्स्ट इज हु प्रपोज द गिफ्टेडनेस डिपेंड्स ऑन द इंटरैक्शन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। सो इसका जोसेफ राइट आंसर हैगा, C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय, तो किसने दी थी? आपके बिनेट ने दी थी ये थ्योरी। नेक्स्ट इज हु प्रपोज दी दैट द माइंड इज अ जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन एंड इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड एडल्ट। ये आपके वाइकॉट्सी ने बोला था। ओके, नेक्स्ट इज, क्योंकि वो कल्चरल, सोशल और कल्चरल चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, वो यही बोलते थे कि बच्चा क्या है, अडल्ट से सीखता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट दैट इट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर इज कॉल्ड वैलिडिटी। B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फेलो कॉर्डियल फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू, हमने ये भी डिस्कस किया था। तो उसको क्या होता है कि चाइल्ड गेन कंट्रोल ओवर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बिफोर द लोअर पार्ट, ठीक है। जैसे सिफेलो मतलब हेड टू टो, मैंने आपको समझाया था, हेड टू टो। पहले वो क्या अपनी सिर संभालना सीखेगा, फिर अपनी नेक को संभालेगा, फिर उसकी लोअर बॉडी जो है आपकी, या अपर बॉडी हम बोल सकते हैं, वो वर्क करने लगेगी, उसके बाद वो खड़ा होता है। तो ये आपके फेलो कॉर्डियल जो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट का ये पार्ट है, हेड टू टो जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज जस्ट as children passes through the various stages of cognitive development, they passes through the various stages of moral development। तो moral development की theory किसने दी थी? आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी थी। next is logical thinking by adolescents, that why something is happening the way it is and systematically seeks solutions is called hypothetical deductive reasoning. Next is the process in which conditioned stimulus is presented before the conditioned stimulus is called backward conditioning. Next is which type of reinforcement schedules produces greater resistance to extension। greater resistance मतलब विरोध करता है कि extension ना आए, so that is partial reinforcement। next is what are the secondary reinforcers। तो आपके money और appreciation जो है वो है secondary reinforcers, ठीक है। next is what is the type of learning in which a new behavior is learned but not demonstrated till reinforcement is provided for displacing it। तो इसका है आपका latent learning। next is when prior learning facilitates new learning, it is called dash transfer of energy, obviously positive transfer of energy। next is the linguistic relativity hypothesis that proposes the view that language determines the content of thought was presented by, so इसका जो आपका correct answer रहेगा, I'm not sure but maybe C is the correct answer of it। C ही रहेगा शायद से इसका आंसर, आई एम नॉट श्योर बट चिल्ड्रन थिंकिंग द क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम adults and that it changes over time idea was presented by, so this ये जो आपका ये आइडिया था, ये किसने दिया था? आपके पियाजे ने दिया था। according to Piaget the stage of cognitive development have dash characteristics that is they are irreversible, ठीक है, irreversible। अब बच्चा रिवर्स नहीं जा सकता है उसकी स्टेजेस में। ओके, नेक्स्ट इज इन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन,
इज़ अचीव्ड ड्यूरिंग, तो कब होती है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। ये हमने शायद से पिछले वीक जो पेपर हुआ था उसमें भी ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज ओके, which parenting style makes the children socially responsible, able to control aggression, self confident and able to take independent decisions? See, ये हमने बोला था जो सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है वही इसका आंसर रहेगा, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच ट्रायल एंड error learning theory, you know this thing. Next is according to John Dewey, a school is a social institution and education is a social process. Okay, next is gifted students are, they are divergent thinkers, ठीक है, they are creative, they are divergent thinking, उनके पास एक प्रॉब्लम के बहुत सारे solutions होंगे। Next is the conclusion, children can learn violent behavior depicted in movies may be derived on the basis of work done by which of the following psychologist? ये किसने बोला था? एल्बर्ट बेंड्योरा ने की वर्क से ये प्रूव होता है। Okay, next question is which of the following are some techniques to manage anxiety during due to an approaching exam, except familiarizing with the pattern of question paper, thinking too much about the result, seeking sport, emphasizing? So B will be the correct answer, thinking too much about the result। कि आपकी परीक्षाएं जब नज़दीक आने वाली होती है तो कौन सी एक तकनीक की है उसके मतलब जिससे आप एंजाइटी फील ना करो। ओके, ब्लूम टेक्सोनॉमी, Bloom taxonomy is a hierarchical organization of, so ये आपके cognitive objectives का है। Next is features assigned due to social roles and not due to biological endowment are called as your gender role stereotypes। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। हमने 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो